हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में जानेंगे, जिसको RSI इंडिकेटर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है जिसको बहुत सारे ट्रेडर यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ओवरबॉट क्या होता है, ओवरसोल्ड क्या होता है, मार्केट में RSI डाइवर्जेंस किस तरीके से काम करते हैं, हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, बुलिश और बेरिश डाइवर्जन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो RSI के बारे में आपको जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप RSI इंडिकेटर को कैसे प्लॉट करेंगे, तो आपको यहाँ पर मैंने ग्रो का ब्रोकर खोल के रखा है, निफ्टी बैंक का चार्ट अपने ओपन करके रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, RSI, ठीक है। तो आपको ये जो पहले नंबर पर दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे में कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ दिख रहा होगा लकीर पे कि ऊपर नीचे जो दिख रहा है। अब ये क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने तो इसे ओपन कर लिया, पर ये है क्या चीज़ इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए RSI 40 SMA लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग में आएंगे तो आप देख सकते हैं इनपुट में जो लेंथ है वो 14 है। मतलब ये क्या है, 14 दिनों का जो आपका RSI वैल्यू है उसको ये निकाल के देता है, ठीक है। 14 देकर ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे SMA। आपको बताया था पिछला वीडियो में, सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं स्मूथ लाइन को, ठीक है। पर हमने यहाँ पर स्मूथ लाइन डाल के नहीं रखा, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर स्टाइल में देखेंगे। स्टाइल में आप देखेंगे कि आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको गौर करने वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर देखने का अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या होता है, आपको ये जो लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है, ये यहाँ पर 70 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते 70, ये अपर लिमिट है। वहीं पर 50, तो ये बीच का जो रेंज है 50 देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 30, तो ये 30 है। तो ये सारी चीज़ें है क्या, तो अब आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप देख लेंगे, ये आपको समझ में आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट 70 और 30 के बीच में रहता है, ठीक है। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, इसी में आपको मैं समझाऊंगा कि RSI होता क्या है। बाकी विजिबिलिटी में आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो आपको इस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो इसको जानने से पहले आपको मैं एक बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप इसका बेसिक नॉलेज रख लीजिएगा, RSI होता क्या है, ठीक है। तो RSI में आप देखेंगे, आपने जो ग्राफ देखा था वो एक रेंज के अंदर में था, ठीक है। अब वो कितने रेंज में था, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आपका 100 हो गया और ये आपका हो गया 0 से 100 के बीच में आपका वो एक रेंज पे चार्ट घूम रहा था, ठीक है। इसी के रेंज में घूमता है। अब जो RSI का लेंथ था आपने देखा बाय डिफ़ॉल्ट 14 डेज का था, ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 14 ही रखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का एक और लाइन दिखेगा, जो था 70 और जो था 30, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था। तो RSI क्या होता है, मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का सिग्नल देता है। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि मार्केट में RSI इंडिकेटर जो है हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का सिग्नल देता है। अब ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होता क्या है, तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता क्या है। ओवरबॉट मीन्स मार्केट में खरीदारी ज़्यादा हो गया, मतलब मार्केट ओवरबॉट हो गया, मतलब जो मार्केट में बायर्स हैं उन्होंने ज़्यादा ही क्वांटिटी में मार्केट को खरीद लिया, इसलिए मार्केट और ऊपर गया है, ठीक है। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ओवरबॉट मतलब मार्केट में खरीदारी ज़्यादा हुआ है, ठीक है, इसलिए वो ओवरबॉट कहलाता है। और ओवरसोल्ड मीन्स आप ये समझिए मार्केट में खरीदी ज़्यादा हुआ है, मतलब सेलर्स ने सेल किया है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे। तो इसमें आपका है, ये आपका मंदी का मार्केट है, ये आपका मार्केट डाउन साइड में गिरते रहता है, ठीक है। इसमें बोलते हैं ओवरसेल, प्राइस क्या है, ओवरसोल्ड हो जाता है, सेलर्स बहुत ही ज़्यादा इसको बेच देते हैं और ओवरबॉट में प्राइस को बहुत ही ज़्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट में RSI हमें कब इंडिकेट करता है कि ये कब ओवरबॉट होगा, कब ओवरसोल्ड होगा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, मार्केट में जब भी कैंडल
हायर हाई हायर लोस करके यहाँ पर 70 जो है, ये 70 को जो लाइन है उसको क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर मार्केट में ओवर बॉट का जो जोन है वो यहाँ से 70 क्रॉस होने के बाद चालू हो जाएगा। याद रखिएगा ओवर बॉट क्रॉस होने के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। क्रॉस होने के बाद आप ये समझिए कि बाजार में बाय ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, मतलब यहाँ पर मार्केट को बायर्स अप साइड की ओर लेके जाने चाह रहे हैं, मतलब बायर्स यहाँ से बहुत तेजी से जाएगा, तेजी में है मार्केट, अभी क्या है तेजी में है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है 70 के ऊपर जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट ओवर बॉट हो गया और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है, मार्केट में जब इस तरीके से मार्केट में ग्राफ चलता है और मार्केट जब 30 पॉइंट के नीचे आता है, मतलब ये जो 30 पॉइंट का हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ब्रेक करके मार्केट जब नीचे आता है तो इट्स मीन क्या होगा, यहाँ पर ओवरसोल्ड का जो जोन है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 100 से 70 के बीच में एक 80 का लेवल आता है जिसमें बोला जाता है कि मार्केट में अब बहुत ही ज़्यादा खरीदी हो गया है। मतलब यहाँ से क्या होता है, मार्केट में एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट में खरीदी हो गया है। और यहाँ पर 30 के नीचे एक आता है 20 नंबर, ठीक है। यहाँ से ये पता चलता है कि मार्केट में एक्सट्रीम सोल्ड हो गया, मतलब एक्सट्रीम सेल हो गया है क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है मार्केट में ओवरबॉट कब हो गया, ओवरसोल्ड कब हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मार्केट में ओवरबॉट ओवरसोल्ड कब होता है, जब ये 70 के क्रॉस करता है तब हमें ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ से अब ओवरबॉट होने वाला है। और मार्केट जब 80 क्रॉस करता है तो अब हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट हो गया है। और वहीं पर मार्केट में जब 30 लेवल को क्रॉस करता है और नीचे आता है तो ये ओवरसोल्ड का जोन में आ जाता है। और वहीं पर 20 लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाता है। तो आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड समझ में आ गया। और वहीं पर अगर मार्केट यहाँ 50 लेवल के आसपास अगर ऐसे रेंज पे रहता है तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, मार्केट एक साइडवेज पे है, ठीक है। साइडवेज मार्केट है। मार्केट अगर जैसे ये ऊपर गया तो ये ओवरबॉट और ये नीचे गया तो ओवरसोल्ड, और मार्केट जब यहीं पर रुका हुआ है, मार्केट है साइड पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मार्केट एक साइडवेज पे था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये RSI का एक बेसिक सा नियम था जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। ठीक है, अब आपने ये तो जान लिया कि मार्केट ओवरबॉट कब हो गया, ओवरसोल्ड हो गया। अब हमें यहाँ पर एंट्री किस तरीके से मिलेगा, मार्केट रिवर्स कब होगा, उसको भी आपको मैं बता देता हूँ अभी नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नया लकीर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे, ये हमारा 100 का लेवल हो गया, ये 100, यहाँ पर हमारा हो गया 80 लेवल, ठीक है। और ये हमारा हो गया 70 का लेवल, और ये हमारा हो गया डॉटेड में ये हमारा हो गया 50 का लेवल। अब यहाँ पर हम रखेंगे 30, ये हमारा हो गया 30, और ये हमारा हो गया 20, और ये हमारा हो गया 0। अब आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में ट्रेंड कब रिवर्स होता है। इसके बाद हम डाइवर्जेंस भी बताएंगे, तो इसी वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मार्केट एक साइडवेज पे था, फिर मार्केट एक हायर हाई बना के मार्केट 70 लेवल को क्रॉस करता है, ये 70 लेवल को क्रॉस करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मार्केट एक ओवरबॉट की जोन में जाने वाला है। फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ से फिर हायर हाई बना के मार्केट एक 80 लेवल को क्रॉस करता है। क्या पता चलता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट हो गया है। अब यहाँ पर मार्केट क्या है, जब कोई एक पैटर्न बनाता है डबल टॉप का, या यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, आपको इन सारी चीज़ों का वीडियो बताऊंगा मैं, डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है, MW क्या होता है, वो सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में मिलेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें को बताऊंगा। तो यहाँ पर मार्केट कभी रुकता है, ठीक है, और मार्केट रुकने के बाद अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक ना करके एक डबल टॉप बनाता है, ठीक है। और यहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट जब गिरता है तो यहाँ क्या पता चलता है, मार्केट में अब जो ओवरबॉट था, अब वो सिचुएशन अब खत्म होने वाला है। अब यहाँ से मार्केट में सेलर्स आएंगे, सेलर्स यहाँ से मार्केट सेल करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें इंडिकेट मिलेगा कि यहाँ से हम अपना सेलिंग का जो क्वांटिटी है वो ऐड कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ से वापस अपने नॉर्मल रेंज पे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है ये, ठीक है। आप समझ गए कि मार्केट में इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लेगा। अगर ये मार्केट ओवरबॉट जोन में जाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें कैंडल स्टिक देखना है।
अब प्राइस एक्शन देखना है, वो सारी चीज़ें देखते हुए हमें यहाँ पर सेल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। फिर मार्केट क्या है अपने नॉर्मल रेंज पर वापस आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट एक साइडवेज होने के बाद मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट इस 30 लेवल के रेंज को ब्रेक करता है, तो ये हमारा क्या होगा, ओवरसोल्ड के जोन पर इंटर हुआ है, ठीक है। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि ओवरसोल्ड हो चुका है, हम ये बोलेंगे कि मार्केट ओवरसोल्ड के जोन में इंटर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में फिर जब लोअर हाई लोअर लो लगा के मार्केट 20 लेवल को क्रॉस करेगा, तब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर कहीं पर मार्केट में जब सपोर्ट ले, मतलब मार्केट एक डब्लू पैटर्न बनाए या इस तरीके से मार्केट कहीं पर रुके, थोड़ा सा कहीं पर टाइम पास करे या डब्लू पैटर्न बनाए, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट जब ऊपर जाता है तो यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये RSI हमें ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट अब अपना नॉर्मल रेंज पर आने वाला है या मार्केट बाय साइड में जाने वाला है, तो ये हमें इंडिकेट करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको चार्ट पर देख लेते हैं, ठीक है। तो चार्ट पर आ गए हैं। चार्ट पर हम देखेंगे कि RSI किस तरीके से वर्क करता है। आपको मैंने RSI प्लॉट करना सिखा दिया, RSI का बेसिक जो नियम है वो आपको सिखा दिए हैं। अब आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि मार्केट में RSI में आपको 0 to 100 लेवल का आपको एक रेंज बताया था कि मार्केट चलता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 70 और 30 के बीच में रहता है, और ये जो 50 है वो आपका साइडवेज मार्केट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट जब एक हायर हाई बना के मार्केट जब 70 का जो रेंज है उसको क्रॉस करता है, तो मार्केट यहाँ पर क्या होता है, ओवरबॉट के जोन पे आता है, ठीक है। ओवरबॉट के जोन पे आता है, और मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट जब ओवरबॉट जोन पर एक रेजिस्टेंस ले या एम पैटर्न बनाए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेल का सिग्नल, ठीक है। अब कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताया था कि आप यहाँ देखेंगे मार्केट हायर हाई हायर लोज बना के मार्केट में ओवरबॉट जोन पे वो चला गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या हो गया, ओवरबॉट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम पास किया, यहाँ रुका, मार्केट रुकने के बाद देखेंगे मार्केट में हायर हाइज हायर होने के बाद यहाँ पर मार्केट रुका, रुकने के बाद आप देखेंगे मार्केट फिर अपने वापस रेंज पर नीचे आया। अब रेंज पे नीचे आया, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट फिर वापस नीचे आ गया। अब हम एंट्री कैसे करेंगे, मार्केट में आपको यहाँ पर सिग्नल दे दिया कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट गिर रहा है, तो यहाँ पर हमें कहीं देखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें कहीं देखना है कैंडल्स या प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर देखना है। फिर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा सेल का सिग्नल। वहीं पर आपको अब मैं बता देता हूँ कि हमें ओवरसोल्ड पे किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आप यहीं पर देख लीजिए मार्केट में ओवरसोल्ड कैसे होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए मार्केट में एक हायर हाई हायर लो बनाकर मार्केट गिर रहा था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्रॉस किया अपना 30 लेवल, ठीक है, अपना जो 30 का लेवल है उसको क्रॉस किया, मतलब इट्स मीन यहाँ क्या होगा, मार्केट में सेलर्स जो हैं वो ओवरसोल्ड किए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट जब डाउन हुआ तो यहाँ पर आपको एक डब्लू पैटर्न दिखेगा, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा एक डब्लू पैटर्न, ऐसे डब्लू पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ से मार्केट में ये जो है ये सपोर्ट ले रहा है, कितने पे ले रहा है, ये 20 पे ले रहा है। इट्स मीन ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के पास ये सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से क्या है, मार्केट अब अपना डायरेक्शन जो चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं मार्केट हायर हाई बना के मार्केट ने कैसे अप साइड को दिया, जैसे कि आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर मार्केट रुका और यहाँ पर सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड मिला। अब हमें बाय सिग्नल कहाँ मिलेगा, जब यहाँ सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है या कैंडल स्टिक, आप साइकोलॉजी देख लीजिए, पुराना वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तब हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब RSI में डाइवर्जेंस क्या होते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट में दो तरीके के डाइवर्जेंस होते हैं, एक पॉजिटिव, ठीक है, जिसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोनों को सेम बोलते हैं, पॉजिटिव बुलिश, नेगेटिव बेरिश, ठीक है। अब ये होते क्या है दोनों डाइवर्जेंस, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि मार्केट में जब लोअर लो लोअर साइज लोअर लो लोअर साइज करके जो इंडेक्स का जो चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है, जब इस तरीके से लोअर लो लोअर साइज लगा के मार्केट गिरता है, इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या अपना जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें
RSI में क्या होता है, ओवरसोल्ड जोन के पास मार्केट एक लोअर साइज लोअर लो लगा के जब मार्केट आता है, ठीक है, और यहाँ पर लोअर लो लगाने के बजाय मार्केट एक W पैटर्न बनाता है जैसे कि आपको बताया, तो यहाँ पर क्या पता चलता है हमें कि मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है कि मार्केट में कुछ हेर फेर हो रहा है, ठीक है, मार्केट में कुछ अपोजिट कुछ गलत हो रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए। जिस तरह से मार्केट ये डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, मार्केट एक नेगेटिव है, पर RSI हमें ये इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो अब खत्म होने वाला है, अब उसमें ताकत नहीं है। इस वजह से जो प्रीवियस जो लो रहता है RSI में, उसको ओवरसोल्ड के जोन पर ये ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से एक W पैटर्न बनाता है या यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेता है। तो हम जब इन लाइंस को कनेक्ट करेंगे तो हमें इस तरीके का ट्रेंड लाइन मिलेगा, ठीक है। वहीं पर जब हम चार्ट पर हम इन कैंडल्स का जो हाई रहेगा, क्लोजिंग रहेगा, उनको करेक्ट करेंगे तो हमें मार्केट में इस तरीके का एक ट्रेड लाइन मिलेगा जो डाउन साइड रहेगा और इसमें अप साइड रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडेक्स में या किसी स्टॉक में इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है और RSI में इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, बुलिश डाइवर्जेंस, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या आप देख सकते हैं मार्केट जब अपना ट्रेंड चेंज करता है। अब आपको मैं बेरिश डाइवर्जेंस समझाता हूँ। बेरिश डाइवर्जेंस कैसे होता है कि मार्केट में जब एक हायर हाई हायर स्लो बना के मार्केट जब अप ट्रेंड को जा रहा है, तो RSI में देखेंगे आप, यहाँ पर जैसे RSI है, उसमें क्या होगा, आपका मार्केट एक ओवरबॉट जोन में आएगा और मार्केट हायर हाई बनाते रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये मान लीजिए ये वाला हाई आपका ये वाला है, ठीक है, RSI में ये हाई है, इंडेक्स में ये हाई है, फिर इसने ये हाई बनाया तो मार्केट में RSI में ये वाला हाई बनाया, ठीक है, हाई बनाने के बाद लो बनाया, ठीक है। पर आप जब देखेंगे कि इंडेक्स में ये हाई बनाया, ठीक है, इसको क्रॉस करके ये हाई बनाया, पर RSI में ओवरबॉट के जोन में मार्केट में इस हाई को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पर से मार्केट रिवर्स हो जाता है, पर इंडेक्स में ये ऊपर जाते रहता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो बायर्स का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो अब यहाँ से खत्म हो रहा है। मतलब यहाँ से प्राइस में तो कुछ गड़बड़ है, प्राइस में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से RSI का जो स्ट्रेंथ है वो हमें अब हाई को ब्रेक करते हुए नहीं दिखा रहा है। तो इससे हमें क्या समझ मिलता है कि हम ये जब हाईज को कनेक्ट करेंगे तो हमें अप साइड का ट्रेंड मिलेगा, जब हम इन लो को कनेक्ट करेंगे तो हमें एक साइडवेज मिलेगा या डाउन साइड के ट्रेंड में मिलेगा। तो इससे हमें किस तरीके का ट्रेंड मिलता है, ये जैसे इंडेक्स का है और ये आपका RSI का, इससे हमें क्या मिलता है कि इतना बड़ा आपको गैप देखने को मिलता है। ये जो है ये डाइवर्जेंस है, समझ लीजिए आप, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट अब ओवरबॉट हो गया है, अब यहाँ से सेल होने का चांसेस ज़्यादा है, इंडिकेट करेगा आपको। इसी को बोलते हैं आपका बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है, इसी को बोलते हैं आपका, या नेगेटिव बोल सकते हैं आप, इसी को बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया, बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गया। अब कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। अब इसको हम देखते हैं चार्ट पर हमें किस तरीके को देखने को मिलता है, ठीक है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं और इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिला, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, अब कैसे होगा। अब मार्केट में आप देखिए, मार्केट डाउनफॉल में था, मार्केट एक लोअर लो लोअर साइज लोअर लो लोअर हाइज करके मार्केट गिर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI भी गिर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है मार्केट में, आप यह ध्यान से समझिएगा, मार्केट में एक लो बनाता है, ठीक है, कितने का लो बनाता है, 49,700 का, ठीक है, ठीक है, लो बनाया। यहाँ पर भी आपका ठीक है, यहाँ कितने रुपए का लो बनाया है आपका, जैसे कि यहाँ पर से आप, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कितने का लो बनाया है, ये बनाया है आपका 18 का, मतलब 18 पॉइंट का लो बना है, ठीक है। अब यहाँ पर से आप देखेंगे कि इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और ये इसके बराबर में क्लोज हुआ है, मतलब इक्वल में क्लोज हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे मार्केट साइडवेज हो गया है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ऐसे हल्का सा डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से साइडवेज हो गया। पर यहाँ से आप देखेंगे इसका जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट में लोअर हाई बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे मार्केट में यहाँ पर ऊपर तो यहाँ पर मतलब मार्केट नीचे आया था, ठीक है, इसके इक्वल में है, ये सारे इक्वल्स में ये कैंडल, पर ये आप देख सकते हैं मार्केट में ये कैंडल इक्वल्स पे हैं, पर यहाँ से आप देख सकते हैं RSI में ओवरसोल्ड के पास एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के पास आप बोल सकते हैं, यहाँ से अब यहाँ से ट्रेंड अप साइड जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये हायर साई के फॉर्मेशन में शिफ्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, या आपको बोल सकते हैं
बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, इसी को बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्राइस में कैसे किस तरीके से चेंज दिख रहा है, हेर फेर दिख रहा है। यहाँ से डाउन ट्रेंड में था मार्केट, इसका जो हाई है, मतलब आप बोल सकते हैं लोअर हाई है, वो शिफ्ट हो गया, लेकिन लोअर लो इक्वल हो गया। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोअर लो है उसको ब्रेक करके मार्केट में एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया। मार्केट में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ से इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन मिल रहा है आपको इस तरीके से। तो आपको मैंने क्या बताया था, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मिलता है, तो ये आपका बुलिश डाइवर्जेंस का काम करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे, तो आपको एंट्री करना है यहाँ पर से प्राइस एक्शन को देखकर या आपको कैंडल स्टिक देखकर आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंडिकेटर्स जो है वो सिर्फ आपको इंडिकेट करता है, कोई कंफर्मेशन आपको नहीं देता। ये आपको इंडिकेट करेगा कि आगे प्राइस में क्या होने वाला है, ये आप समझ गए। वहीं पर हम बेरिश डाइवर्जेंस को आप देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा वाला एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। देखिए इंडेक्स में आप देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाकर मार्केट ही बहुत ही प्यारा एक अप ट्रेंड में था। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो RSI है वो अप ट्रेंड में था, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाकर मार्केट एक ओवरबॉट जोन पे इंटर हुआ, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हैं ओवरबॉट जोन पे इंटर हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्या बोला, 80 से जब क्रॉस करेगा तो ये एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर से ये एक्सट्रीम ओवरबॉट हो गया ये। अब यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में एक हायर हाई बना, ठीक है, और हायर लोज बनाने के बाद मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया। ध्यान दीजिएगा, मार्केट में हायर हाई को क्रॉस करके एक नया हाई हाई बनाया, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में हायर हाई जब बना तो उसका जो नेक्स्ट हायर हाई था वो क्रॉस नहीं कर पाया। मार्केट में क्या है, उससे नीचे एक हायर लो बनाया, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में मिलता है, मार्केट में जो इसका जो स्ट्रेंथ है वो अब वीक पड़ने पड़ेगा, मतलब वीक पड़ गया, मतलब जो ओवरबॉट था अब वहाँ से मार्केट में जो स्ट्रेंथ है उसका वो कम पड़ गया, मतलब ठीक है। तो अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हाई हाई बनाया, पर यहाँ पर मार्केट आप देखेंगे हायर हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया, और यहाँ से जब हम एक ट्रेड लाइन लेंगे तो यहाँ देखेंगे ये डाउन साइड में है। ये इसका हायर हाई और इसका हायर हाई को हम एक ट्रेड लाइन से कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट में इस तरीके का ये इंडेक्स का ट्रेड लाइन है और ये हमारा RSI का ट्रेड लाइन है। तो हमें इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव या बोल सकते हैं बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक है, बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसमें इस तरीके का आपको, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, बेसिक्स में बताया आपको, तो इसमें देखेंगे तो इससे अब क्या पता चलता है, मार्केट में अब मंदी आने वाला है, मतलब मार्केट में अब सेलर्स आने वाले हैं। अब यहाँ से देखेंगे ओवरबॉट से मार्केट में अपने नॉर्मल जोन पर वापस आ गया। अब यहाँ पर आप एंट्री कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर प्राइस एक्शन या आप इंडेक्स के चार्ट पर यहाँ कहीं प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक या कोई सा कंफर्मेशन देखकर आप यहाँ से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो आई होप आपको डाइवर्जेंस समझ में आ गया होगा, ओवरबॉट ओवरसोल्ड समझ में आ गया होगा, RSI समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। थैंक यू।